महिंद्रा स्मृति इंडिया एग्री अवार्ड्स 2017 के टाउन हॉल सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने अवार्ड सेरेमनी से पहले टाउन हॉल सेशन को रखा है। आज के सेशन में पहला टॉपिक रहने वाला है डबलिंग द फार्मर्स इनकम। आप सब जानते हैं कि 80% से ज़्यादा किसान की इनकम करीब 1 लाख से कम है और उनकी लैंड होल्डिंग स्मॉल और मार्जिनल है, 2 हेक्टेयर से कम है। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए किसानों को? We'd be following the right strategy, right approach in making these effective and efficient, and therefore convert from the current negative return that the farmer gets into a positive return. जितना आवश्यकता है उतना ही आप इनपुट्स इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ बाजार पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 20 क्विंटल की बजाय हमें 30 क्विंटल यील्ड दे दे प्रति हेक्टेयर। ये इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि यदि एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1500 रुपया था तो वो उससे कम होकर 1400 रुपया होना चाहिए, जो कि अब तक ऐसा नहीं हुआ है। There are 3 major factors that has contributed to farmers' income increase and a drastic increase like this. One is the productivity angle. The second is diversification, and third is the market angle. So, income part of the farmer has happened mainly through market-driven A and B multi-stakeholder engagements. Farmer can rarely advised to take up appropriate technology in horticulture. His income can be doubled, even tripled. There are many examples. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से डबलिंग द फार्मर्स इनकम की बात हुई, इसके सभी पहलू आपके समक्ष रखे गए हैं और बताया गया कैसे आप बढ़ सकते हैं। तो सभी का शुक्रिया। आइए अब हम अगला जो आज का थीम है उसकी तरफ मूव करते हैं, प्रिसिशन फार्मिंग। इस पर हम बातचीत करेंगे एंड इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा राजेश जोरेकर साहब को। प्रिसिशन फार्मिंग इज अ वे टू यूज टेक्नोलॉजी बाय विच वी कैन डू मोर. That means more productivity, more output with less, lower costs, lower inputs, lesser wastage. But how do we use technology जिससे wastages कम हो जाए, input material utilization कम हो, water utilization कम रहे और hence जो cost है farmer का या जो wastage होता है, हम उसको किस technology के use से किस तरह से हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। Precision farming in a layman language is right place, right time and right input. So that's what the precision farming is. Diversification is the most important thing which we are trying now. Definitely we can grow provided we harvest the water properly and distribute to the farmer when it is required. There is a lot of opportunity with the protected cultivation, and only thing is that the universities, research institutes have to demonstrate how best with the polyhouse or greenhouse cultivation we can increase the productivity. हमारे किसान कब से करते आ रहे हैं प्रिसीजन फार्मिंग। ग्रेप जैसा ये है, इट इज़ वेरी टेक्निकल और अभी हम आज तक हमने इंफॉर्मेशन और नॉलेज पे एम्फेसिस किया। तो ये प्रिसीजन फार्मिंग में स्किल इंडिया में बहुत अच्छा स्कोप है और इसमें हम कर सकते हैं और ख़ास करके महिलाओं का स्किल इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और उसके साथ अगर महिलाओं का हमने स्किल इम्प्रूवमेंट किया तो प्रिसीजन फार्मिंग बहुत आसान हो जाएगी। क्वेश्चन इज व्हाई देन अगेन दिस टेक्नोलॉजी इज हियर बिकॉज ऑफ द एवरिएशंस इन क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ we have a stagnant yield, then sustainability. Those are the 3 issues which are really threatening us to come out with some technology where we can address those issues. कृषि जगत के दिग्गजों, मेहनतकश किसानों और कृषि की बेहतरी में लगी संस्थाओं को सम्मानित करने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। आज वक्त आया है कि हम इस राह में एक नया मील का पत्थर रखें। मैं मीमांसा मलिक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। किसानों की तरक्की के लिए महिंद्रा का ये प्रयास सराहनीय है। महिंद्रा की कोशिश देश के किसानों की तरक्की की नई राह दिखाना है और महिंद्रा की इस कोशिश का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज हम इस महिंद्रा एग्री अवार्ड का 7वां एडिशन आयोजित कर रहे हैं। तो हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी को। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, वो भी कृपया मंच पर पधारें। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सुदर्शन भगत जी, उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं और साथ में कृषि सचिव शोभना पटनायक जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं दीप प्रज्वलन के लिए।
मैं अनुरोध करूंगी महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन श्री आनंद महिंद्रा जी से, वो भी कृपया मंच पर आएं। और साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पवन गोयनका, उनको भी मैं सादर आमंत्रित करता हूं मंच पर दीप प्रज्वलन के लिए। जी यूनिमीडिया के प्रेसिडेंट और चीफ ग्रोथ एंड इनोवेशन ऑफिसर भास्कर दास जी, वो भी कृपया मंच पर आएं। और मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर पवन गोयनका से, मैनेजिंग डायरेक्टर महिंद्रा एंड महिंद्रा, कि वो मंच पर आएं, आज की शाम के संदर्भ में कुछ कहें। आज आप सभी के बीच यहाँ मौजूद होकर मुझे बेहद गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि आज हम भारतीय कृषि के हीरोज़ यानी कि हमारे किसानों और कृषि संस्थानों के अथक प्रयासों का सम्मान कर रहे हैं। ये अवार्ड्स हमारे किसान भाइयों के लिए एक विशिष्ट अवार्ड्स बन गए हैं। महिंद्रा अनेक वर्षों से ट्रैक्टरों में लीडर रहा है और हाल ही में हमने टेक्नोलॉजिकली एडवांस ट्रैक्टर्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि अर्जुन नोवो और युवो। समूचे भारत में 300 से ऊपर समृद्धि सेंटर्स पूरे वैल्यू चेन में, यानी कि सॉइल टेस्टिंग सॉल्यूशंस से लेकर एडवाइजरी सर्विसेज तक, अच्छी क्वालिटी के बीजों और पोषक तत्वों से लेकर मार्केट लिंकेज सॉल्यूशन उपलब्ध कराने तक ये समृद्धि सेंटर्स किसानों के साथ काम करते हैं। पूरी दुनिया के अनेक हिस्सों में प्रिसीजन फार्मिंग का पूरी तरीके से प्रयोग हो रहा है, लेकिन हमारा देश इस मामले में अभी भी पीछे है। अब समय आ गया है भाइयों और बहनों कि हम काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ें, आगे कदम बढ़ाएं और फार्मिंग के थर्ड एज कृषि के अगले चरण में प्रवेश करें, जिसे हम आज फार्मिंग 3.0 के नाम से लॉन्च कर रहे हैं। फार्मिंग 3.0 का अर्थ हमारे हिसाब से है अधिक पैदावार और कम से कम वेस्टेज। तो आज हमें भारतीय कृषि को अगले स्तर पर पहुंचाने के लिए संकल्प लेना है। आइए हम इस नए युग से शुरुआत फार्मिंग 3.0 की ओर कदम बढ़ाएं। तो अब हम आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर महिंद्रा ग्रुप के श्री अशोक शर्मा को, जो प्रेसिडेंट एग्री बिजनेस एंड MD एंड CEO MASL यानी महिंद्रा एग्री सॉल्यूशन लिमिटेड से हैं। आप सब जानते हैं कि महिंद्रा ट्रैक्टर बिजनेस और एग्री बिजनेस का एक ही लक्ष्य है, वो है किसानों की खुशहाली। और इस खुशहाली को लक्ष्य में रखते हुए हमेशा हमारी कंपनी कोशिश करती है अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं, नई टेक्नोलॉजी लाएं, चाहे वो ट्रैक्टर्स हों, चाहे वो हमारे इम्प्लीमेंट्स हों, चाहे सीड्स हों, एग्री केमिकल्स हों, माइक्रो इरिगेशन हो। और हमारी यही कोशिश रहती है कि किसान साथ में काम करें, उनका उत्पादन बढ़ाएं और साथ साथ उनको अच्छे दाम भी दिलाएं मार्केट में। मॉडर्न प्रैक्टिसेस, मॉडर्न फार्मिंग को कैसे इस्तेमाल करना और कैसे उसका फील्ड में इम्प्लीमेंट करना। तो हमारी टीम ने सोचा क्यों ना जो हमारी नॉलेज है कृषि की और जो समृद्धि की नॉलेज है इतनी सालों की, उसको एक डिजिटल रूप में डाला जाए और एक ऐप बनाई जाए जो आपके साधारण मोबाइल फ़ोन के अंदर यूज़ करके आप उसके द्वारा आपकी खेती में आपको क्या सोल्यूशन चाहिए वो आपको मिल जाए। महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2017 के 7वें एडिशन में विजेताओं को चुनना ज्यूरी मेंबर्स के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। तो इस साल कैसा रहा ये सफर, इसी पर नजर। महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स के पिछले 7 एडिशंस में अब तक 2,58,000 किसानों के नॉमिनेशंस आए हैं। वहीं इस बार भारत के हर राज्य से लगभग 60,000 से ज्यादा नॉमिनेशंस आए, जिसमें प्रतिभावान और एक्सपेरिमेंटल किसानों की बड़ी तादाद है। सबसे बेहतर कौन है, इसे लेकर बारीकी से पड़ताल की। स्टेट ज्यूरी और एक्सपर्ट ज्यूरी के सिलेक्शन के बाद जो नाम सामने आए उसे परखा ग्रैंड ज्यूरी ने। It's a really good thing which you are doing in the country because you're recognizing the most talented farmers. अपने लंबे अनुभव के आधार पर और तथ्यों के विश्लेषण के बाद हमारी ग्रैंड ज्यूरी ने उम्मीदवारों को तमाम कसौटियों पर परखा, हर पहलू को करीब से देखा और जांचा। इसके बाद विजेताओं के नाम पर मुहर लगाई। डिफरेंट कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स, फीमेल फार्मर्स, यूथ फार्मर्स, एंड ईच कैटेगरी वी आर सीइंग सम आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिसेस। ये शायद एक पहली कदम है प्राइवेट सेक्टर द्वारा, जो कि देश के किसानों को सम्मानित करने के लिए एक प्रयास है। इस पूरी प्रक्रिया को करीब से परखा मशहूर एजेंसी लोडस्टार ने, और सामने आए वो चेहरे
जिनकी विश्वसनीयता और उनके काम सही मायनों में मिसाल है।